जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम एचपी टेट और टीजीटी कमीशन, स्पेशली टीजीटी कमीशंस के लिए आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं। और हम केमिस्ट्री के पोर्शन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं और हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो कि +1 का सेकेंड चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वेट ऑफ 1 ग्राम। कि हमारे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कैसे निकलते हैं? तो उसके लिए हमारे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने किसमें, 1 ग्राम में। 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? तो आपको पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 9.101 इंटू 109 इंटू 10⁻31 kg रहता है। ठीक है, तो ये किस में रहा, किलोग्राम में रहा। अगर हमारे को यहाँ से 1 kg निकालना है कि 1 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कितना मास होगा इलेक्ट्रॉन्स का 1 किलोग्राम में, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में चल जाएगा, क्योंकि 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये। तो ये किसके चल जाएगा, इसके अपॉन में चल जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 1/9.109 इंटू 10⁻31 kg। और जब आप इसको 1 ग्राम में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, केजी से आपको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, हमारे को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है केजी। अगर मान लो 2 किलोग्राम है तो इसको आपको ग्राम में निकालना हो तो क्या करने का पड़ेगा, 2 × 10⁻3। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2000 ग्राम आ जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से, तो वो हमारे पास 1 ग्राम के इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1.08 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन। और कैलकुलेशन आप अपने आप खुद प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि कैलकुलेशन आप जितनी आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे को क्या निकालना है, मास और चार्ज निकालना है किसका, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास कैसे निकलेगा हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है हमारे पास, 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आ जाएगा, हमारे पास मास आ जाएगा। तो लगभग वो किसके पास आ जाएगा, 5.48 इंटू 10⁻7 किलोग्राम के बाद। दूसरा हमारे को क्या बोला है, चार्ज बोला निकालने को। दूसरा क्या बोला हमारे को, चार्ज बोला निकालने को। देखो यहाँ पे क्या बोला है, दूसरा चार्ज बोला है। तो चार्ज हम कैसे निकालेंगे, तो चार्ज निकालने का भी सेम वही है कि जितना हमारे पास चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर कितना रहता है, 6.022 इंटू 10⁻23 रहता है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आपके पास 9.647 इंटू 10⁻4 कूलम आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार्ज हमारे पास निकल गया कितना, 9.647 इंटू 10⁻4 कूलम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। 1 मोल ऑफ मीथेन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो सबसे पहले तो आपको मीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, ठीक है, और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो कितने इसमें 4 मॉलिक्यूल है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन के, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 हाइड्रोजन में हुआ, तो 4 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई 4 4 होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए 10, ठीक है। अब हमारे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर के बाद।
तो हमारे को कितने निकालना है, 10 इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला, क्या बोला यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन को, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6.022 इंटू 10⁻23, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या बनेगा 6.022 इंटू 10⁻24। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके जितने भी है पूरे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और हमारे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी हमारे एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए आपके जितने भी ये वाले क्वेश्चन है सारे आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स, क्या निकालना हमारे को, नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट विद ए वेवलेंथ दे रखी है 4000 pm, pm का मतलब है पिकोमीटर, डेट प्रोवाइड्स 1 जूल ऑफ एनर्जी, वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, 1 जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, जो जो दे रखा होता है वो हमेशा पहले लिखना होता है। वेवलेंथ कितनी दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है हमारे पास 4000 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर को जब एंगस्ट्रॉन में चेंज करेंगे या मीटर में चेंज करेंगे तो 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻12 के बराबर। तो 4000 मल्टीप्लाई 10⁻12 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10⁻3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 जीरो है, मल्टीप्लाई 10⁻12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 10⁻9, क्योंकि देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4 इंटू 10⁻9 मीटर आ गया। क्या आ गया हमारे पास, वेवलेंथ आ गई। ठीक है, वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं हम, लैम्डा से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा एक, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, E इज इक्वल टू hc/लैम्डा। ठीक है, डी ब्रोगली रिलेशनशिप, यहाँ पे h क्या है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भर देंगे हम कितनी, 6.626 इंटू 10⁻34। ठीक है, मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी होती है, लाइट की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा। लैम्डा कितना निकाला हमने, 4 इंटू 10⁻9 मीटर निकाला, तो भर देंगे 4 इंटू 10⁻9 मीटर भर दिया। ठीक है, तो यहां से हमारे को एनर्जी निकल गई, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकलेगी दोस्तों, ये भी इस बात का ध्यान रखना, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन्स। तो कितनी निकल गई हमारे पास, इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा आपके पास 4.97 इंटू 10⁻17 जूल। ठीक है, ये क्या निकल गई हमारे को, एनर्जी निकल गई। हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है 1 जूल ऑफ एनर्जी में कितनी है, तो वन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितनी आई, इतनी है, इसके बराबर आ गई 4.97 इंटू 10⁻17 जूल के बराबर आ गई। अब यहाँ से अगर हमने 1 जूल निकालना है, तो 1 जूल निकालने को तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसके अपॉन में ले जाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा 1/4.97 इंटू 10⁻17, जिसको कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा 2.01 इंटू 10⁻16 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि क्या बोला था, 1 जूल में बोला था, जो हमने एनर्जी निकाली थी वो कितनी आई थी, 4.97 इंटू 10⁻17 जूल आई थी। ठीक है, एक एनर्जी ऑफ 1 फोटोन किसके बराबर थी, इतने जूल के बराबर थी। तो 1 जूल कैसे निकलेगा, 1 जूल कैसे निकलेगा, इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, हमारे को अपॉन में ले जाना पड़ेगा। तो 1/4.97 इंटू 10⁻17, जो कि हमारे पास 2.01 इंटू 10⁻16 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद करें, जितनी आप कैलकुलेशन करेंगे उतने ही आपका हाथ कैलकुलेशन पे अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट है आपके पास, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ लाइट हुज पीरियड इज 2.0 इंटू 10⁻19 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमने कोई कॉन्सेप्ट भी इसका हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। तो मैं आपको यहीं पे करवा देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन भी हमारे पास एनसीईआरटी में दे रखा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले हमारे को क्या देखा है, क्वेश्चन में पीरियड दे रखा है। ठीक है, पीरियड कितना दे रखा है हमारे को, 2.0 इंटू 10⁻10 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, फ्रीक्वेंसी। हमेशा याद रखना फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/पीरियड। क्या फॉर्मूला रहता है फ्रीक्वेंसी का, 1/पीरियड रहता है। तो पीरियड कितना दे रखा है, इतना, तो 1/ इसको कितना कर देंगे, 2.0 इंटू 10⁻- कितना दिया, 10 दे रखा है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 10⁻9 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं।
ठीक है। अगर आपको यहाँ पे पूछा होगा कैलकुलेट दी वेव नंबर की जगह अगर फ्रीक्वेंसी पूछा था तो ये वाला आपका आंसर हो जाना था। नेक्स्ट है आपके पास, निकालेंगे हम वेवलेंथ। क्या निकालनी पड़ेगी हमारे को? लैम्डा। लैम्डा क्या बोलते हैं हम? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होती है? हमेशा फॉर्मूला याद रखना, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी रहती है। क्या रहती है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी रहती है। मैंने इसलिए न्यू लिख लिया। तो वेवलेंथ कितनी आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी? इतनी। तो इसको भी अपॉन में कर देंगे, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी की जगह ये भर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 × 10⁻⁹। ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 6.02 × 10⁻⁻2 के बराबर। अगर आपको क्वेश्चन में वेव नंबर की जगह क्या पूछा होगा? वेव नंबर की जगह अगर आपको पूछा होगा, सॉरी दोस्तों, वेव नंबर की जगह क्या पूछा होगा? अगर आपको वेव नंबर की जगह अगर आपको पूछा होगा वेवलेंथ, क्या पूछा होगा? वेवलेंथ। तो आंसर क्या हो जाना था इसका? बी हो जाना था। पर यहाँ क्या पूछा है? वेव नंबर पूछा है। तो वेव नंबर कैसे निकालेंगे हम? यहाँ हम देखेंगे आप, वेव नंबर, वेव नंबर होता है आपका 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा क्या? 1 अपॉन वेवलेंथ। वेव नंबर क्या होता है? 1 अपॉन, ये तीनों फार्मूले याद रखना दोस्तों। फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला क्या था? 1 अपॉन पीरियड। ठीक है। और वेवलेंथ निकालने का फार्मूला क्या था? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। और वेव नंबर निकालने का क्या फार्मूला है? 1 अपॉन वेवलेंथ। ठीक है। तो वेवलेंथ हमने फाइंड आउट की थी, कितनी आई थी? ये आई थी। तो इसको भी अपॉन में कर देंगे तो ये कितना जाएगा? 1/6.02 × 10⁻², जो कि हमारे पास आने वाली है 16.66। ठीक है। और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। तो इसमें हमने तीन चीजें निकाली। तीन तीन कौन सी? सबसे पहले निकाली हमने फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन पीरियड। ठीक है। यहाँ से हमारे को अगर फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो हम क्या निकाल सकते हैं? वेवलेंथ निकाल सकते हैं, लैम्डा निकाल सकते हैं। तो वेवलेंथ क्या होती है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हमारे को वेवलेंथ पता चल गई, हम क्या निकाल सकते हैं? वेव नंबर निकाल सकते हैं। तो वेव नंबर कैसे निकाल सकते हैं हम? वेव नंबर 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है। तो 1 अपॉन वेवलेंथ हम क्या निकालते हैं? वेव नंबर निकालते हैं। तो ये तीनों चीजें हम निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 2.505 × 10⁻⁷ दे रखी है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है दोस्तों, ये तो मेरे को सबसे आसान न्यूमेरिकल लगा। ठीक है। आपको पता है, रिलेशन पढ़ा था हमने, लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन एम वी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? लैम्डा एच अपॉन एम वी के बराबर होता है। कौन सा रिलेशन पढ़ा था हमने? डी ब्रोगली में ये चीज पढ़ी थी। ठीक है। डी ब्रोगली रिलेशनशिप में हमने ये पढ़ा था। तो इसमें सिंपल सा बात है, क्या बोला था? वेवलेंथ बोला। वेवलेंथ क्या होता है? लैम्डा। ठीक है। ये निकाली हमारे को, तो लैम्डा निकाली। एच की वैल्यू भर दो 6 पॉइंट, बार बार नहीं बताऊंगा दोस्तों मैं एच की वैल्यू कितनी होती है, आपको खुद पता होनी चाहिए। 6.623 × 10 ठीक है, -34 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 × 10⁻31 इंटू वेवलेंथ कितनी दे रखी है हमारे पास, वेलोसिटी कितनी दे रखी, वी कितनी दे रखा है दोस्तों? 2.05 × 10⁻⁷। तो इसको कैलकुलेट करो। ठीक है। और कैलकुलेट करके हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 3.55 × 10⁻11 मीटर आ जाएगा। और कैलकुलेशन मैं बार बार बोल रहा हूँ, किया करो कैलकुलेशन। जितनी आप कैलकुलेशन करोगे उतने आपके न्यूमेरिकल सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है हमारे पास? इफ द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज 13.6 वोल्ट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द नेक्स्ट हाईएस्ट स्टेट इज नियरली। तो कितनी एनर्जी ये हमारे पास को चाहिए कि ये अगली स्टेट में जा सके? तो आपने बोहर का मॉडल पढ़ रखा था दोस्तों। बोहर का मॉडल क्या था? आपको मैं यहाँ पे बना के दे देता हूँ। ठीक है। बीच में क्या था? न्यूक्लियस था। ठीक है। फिर हमारे पास पहला शेल था, के शेल। ठीक है। उसके बाद कौन सा शेल था हमारे पास? एल शेल। ठीक है। के शेल के बाद कौन सा शेल था हमारे पास? एल शेल था। ठीक है। तो आपको मैं एक और चीज बता दूं, के शेल की एनर्जी कितनी थी हमारे पास? 13.6 वोल्ट थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। ठीक है। जो कि हमारे पास दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है। कितनी दे रखी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। यहाँ से देखो दोस्तों, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। हमारे को बोला कि दी एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वो अगर यहाँ को जंप कराना हो तो हमारे को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो आपको पता है कि जो हमारे पास सेकंड शेल है उसकी एनर्जी कितनी होती है हमारे पास? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है। ठीक है। और ये न्यूमेरिकल आपको नीट और JEE में भी आ चुका है।
तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से जंप करके यहाँ आ जाए। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, -13 दोस्तों, -13.6, और अगर आप 3.4 को माइनस करोगे तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 10.2, हमारे को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे को क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कहाँ जाए, यहाँ जाए। तो यही हमारे पास क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू दी बोहर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिटल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। बोहर के अगर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा दोस्तों, NH/2π बोला था। कौन से हमारे पास कौन से ऑर्बिटल मोमेंटम कहाँ पे बोला, फिफ्थ ऑर्बिटल में बोला, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5 आ जाएगी। तो भर दो 5h/2π, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो 5 को, 2 2 जा 4, 0.5 कितना आ गया, 2.5 आ गया। 2 पॉइंट क्या आंसर आएगा इसका, 2.5 h/π। तो ये कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होना था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होना था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक मॉडल इज गवर्न्ड बाय। ओरिएंटेशन की बात हम कहाँ करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात ओरिएंटेशन की बात हमने कहाँ करते हैं, तो ये करते हैं हमारे पास मैग्नेटिक, कहाँ करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में बात करते हैं ओरिएंटेशन की, जिसमें हम m की वैल्यू निकालते थे। m की वैल्यू कैसे निकालते थे हम, 2l+1 करके, ठीक है। अगर हमारे पास l की वैल्यू 3 है तो कितनी आएगी m की वैल्यू, टोटल 2 × 3+1, ठीक है। तो कितनी आएगी, 7 आएगी। तो हम ऐसे करके निकालते हैं, जैसे 3 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 +1 +2 और +3 लिख सकते थे। यहाँ पे -1 -2 और -3 इधर लिख सकते थे। तो टोटल वैल्यू कितनी आई, 3, एक 0 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7, तो टोटल कितनी आई, 7 आई। तो ओरिएंटेशन की बात हम किस में करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.59 एंगस्ट्रॉम। द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस विल बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। रेडियस का मैंने आपको बताया था कि रेडियस कैसे निकालते हैं, 0.53 इंटू n² एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है। रेडियस क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का, ये होता है, ठीक है। तो हमारे पास n क्या होता है, n क्या होता है हमारे पास, शेल नंबर होता है, n क्या होता है, शेल नंबर होता है। z क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर होता है, z क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर होता है। तो भर दो, यहाँ पे शेल नंबर कितना दे रखा है दोस्तों, शेल कौन से शेल की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट की बात करें, मतलब शेल नंबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 आ जाएगी। और एटॉमिक नंबर कितना आएगा दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं हम, हीलियम प्लस की बात करें, तो एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है। बस वैल्यू भर दो, 0.53 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, जो कि 0.53 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2.38 एंगस्ट्रॉम, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना था, ठीक है। सिंपल से न्यूमेरिकल है दोस्तों, ठीक है। अगर आपने टॉपिक ढंग से पढ़े तो आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको बताने हैं कि सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है। तो ये थोड़ा सा हमने कर नहीं रखा था, पर आपको पता होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हम निकालते हैं। तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए, कौन कौन से, एक मैग्नीशियम, कौन सा दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है, एक हमारे पास टाइटेनियम दे रखा है, एक वैनेडियम दे रखा है और एक आयरन दे रखा है। तो सबसे पहले देखेंगे हम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, हमारे पास 12 होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम टाइटेनियम। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, 22 होता है। अगला कौन सा हमारे पास, वैनेडियम। वैनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 23 होता है। और आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, 26 होता है, ठीक है। आपको पहले तो एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। उसके बाद हमारे को क्या निकाले, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है दोस्तों, mg थोड़ी है, mg2+ है, mg2+ है, ठीक है। तो हमारे को इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन निकालने, तो सबसे पहले हमारे को इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। तो mg2+ की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2, कितने 12 तक होने चाहिए, 2p6, कितने हुए, 2 2 4 6 4 10 और 3s2, कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। पर दोस्तों इस बात का याद रखना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, mg2+ है, तो 2 हमारे को निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, 3s2, 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए,
तो इसकी इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 1s2 2s2 और 2p6 हुई। ठीक है, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, p ऑर्बिटल बनाओ, p ऑर्बिटल बनाओ। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरो, p में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भरो, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवा। तो ये क्या है, फुली फील्ड है, ये क्या है, फुली फील्ड है। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 0। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसमें, 0 हुए। तो नेक्स्ट क्या हमारे पास, टाइटेनियम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टाइटेनियम। टाइटेनियम भी कितना दोस्तों, 3+ है, कितना है, 3+। टाइटेनियम 3+। तो 3+ के लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 और 3d2। तो ध्यान रखना दोस्तों, टाइटेनियम 3+ की नहीं अभी लिखी है, अभी मैंने किसकी लिखी, सिर्फ टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखी। टाइटेनियम के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22 होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 19 20 और 21 22। ठीक है, 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3+ का मतलब कितने है कि 3 इलेक्ट्रॉन इसके निकाल देने। तो हमेशा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जब आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3d से पहले नहीं निकालेंगे, पहले किससे निकालेंगे, 4s से निकालेंगे। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 3d से कितना निकलेगा, 1। क्योंकि कितने बोले यहाँ निकालने को, 3 बोले, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बोले, 3 बोले। तो s से 4s से पहले, क्योंकि 3d और 4s में जब बात करेंगे तो पहले निकलेंगे हमारे पास s से, फिर हमारे पास 3d से निकलेंगे। तो इस बात को हमेशा याद रखना। तो पहले हमने किससे निकाले, 4s से निकाले, कितने निकाल दिए, 2 निकाल दिए, और एक किससे निकाला, 3d से। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और उसका 4s में तो 0, फिर और d में कितना होगा, 1 बचेगा। ठीक है, 3d 1। तो d अब बना लो फिर से d। ठीक है, d कैसे बनेगा, ये बना लो d, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो दोस्तों n बना d यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं मिटा लेता हूँ। तो d कैसे बनेगा हमारे पास, d बनेगा 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस d में कितने, एक इलेक्ट्रॉन है, d में कितना है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें भर दिया एक इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम में कितने आ गए, 1 आ गए, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेड कितने होते हैं, 1 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, याद रखना दोस्तों कि मैग्नीशियम में कितने थे हमारे पास, मैग्नीशियम में कितने आए थे, मैग्नीशियम में आए थे हमारे पास 0 अनपेड। ठीक है, टाइटेनियम में कितने आए हमारे पास, टाइटेनियम में आए 1 अनपेड। हमारे को पूछा है मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगला आप देख लो, वेनेडियम 3+। वेनेडियम 3+ का हम निकालेंगे। तो वेनेडियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पहले वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, 23। वेनेडियम का इलेक्ट्रॉन 23 होता है। तो 23 के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम पहले, 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2 और फिर 3d3। ठीक है, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 3 23 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे 3+ बोला है, तो 3+ का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन हमारे को क्या करने पड़ेंगे, रिमूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब भी हम रिमूव करेंगे दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पहले हम किससे रिमूव करेंगे, s से रिमूव करेंगे। तो s से 2 है, तो 2 s से रिमूव हो गए, और एक किससे रिमूव होगा, d से रिमूव होगा। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। s वाले 4s वाले तो रिमूव हो गए, और d वाला कितने रिमूव हो गए, एक रिमूव हो गया। तो d में कितने बचे, 2 बचे। ठीक है, तो अब फिर से बना लो d का। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये d हो गए। ठीक है, तो d में कितने बचे हमारे पास, 2 बचे, बना दो, एक यहाँ पे भरेगा, एक यहाँ पे भरेगा। तो नंबर ऑफ अनपेड इसमें कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 ही अनपेड है, तो कितने अनपेड आ गए, 2 आ गए। ठीक है, तो वेनेडियम में कितने अनपेड आ गए हमारे पास, 2 आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट किस में निकालना, मैंने आयरन में निकालना है। ठीक है, सेम वैसी, मैग्नीशियम 0 थे, इसमें कितने थे, 1 था, इसमें कितने थे, 2 थे। अब आयरन का निकालना पड़ेगा। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 और 3d6 आ जाएंगे। ठीक है, तो आयरन में कितने निकालने हमने, 3+ बोला है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो कहाँ से निकलेंगे, पहले s से निकलेंगे, पहले किससे निकलेंगे, हमारे पास s से निकल जाएंगे, और उसके बाद किससे निकलेंगे, d से निकलेंगे। ठीक है, तो s के 2 निकाल दिए और एक d का निकाल दिया। तो क्या इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी, 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, s4s के तो हमने दोनों निकाल दिए, ठीक है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो 4s से 2 निकल गए, डी से कितने 1 निकल गए, तो डी में कितने थे 6 थे, तो अब कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, डी में कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। फिर से बना दो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे कि डी में 5 भरेंगे हम, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो यहाँ पे भी फुली फिल, यहाँ पे थोड़ी एक और इलेक्ट्रॉन, ये भी खाली है, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली है, तो कितने अनपेड हुए इसमें 5 अनपेड हुए। तो यही हमारे को पूछा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें, हमारे पास Fe3+ में कितने 5, ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, न्यूट्रॉन किस में नहीं पाया जाता हमारे पास, हीलियम में न्यूट्रॉन्स होता है, हीलियम में क्या होता है न्यूट्रॉन्स होता है, तो कार्बन में न्यूट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होते हैं, नियॉन में भी न्यूट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में क्या न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होता है 1 1 0 1 1, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं 1 1, एक क्या होता है 1 2 और एक क्या होता है 3 1, इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास कितने आएंगे, इसमें हमारे पास कितने न्यूट्रॉन आएंगे, तो न्यूट्रॉन क्या होता है हमारे पास 1 1 है, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितने इसमें 1, तो मास नंबर क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है, तो प्रोटॉन कितने इसमें, प्रोटॉन तो हमारे पास 1 है, प्रोटॉन कितना हमारे पास 1 है, तो 1, न्यूट्रॉन कितने होंगे इसके 0, तो एक हाइड्रोजन का जो प्रोटियम होता है उसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं 0 न्यूट्रॉन होते हैं। और ड्यूटेरियम में कितने होते हैं दोस्तों, इसको भी याद रखना, ड्यूटेरियम भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो ड्यूटेरियम क्या होता है 2 1, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ये, तो कितने आगे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन आगे 1, ठीक है। और ये क्या होता है हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है, ठीक है। तो इसका प्रोटॉन कितने 1 प्लस एक और 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, तो न्यूट्रॉन कितने हो इसमें 1, ठीक है। वैसे ही हमारे पास एक और होता है क्या ट्रिटियम, ठीक है। इसमें क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने 1 ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने इसमें 1 ही है, और न्यूट्रॉन कितने निकलेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है मास नंबर, तो ए 1 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें 2, तो ट्रिटियम में न्यूट्रॉन कितने होते हैं 2, और सिर्फ हमारे पास एक प्रोटियम होता है 1 1, जिसमें हमारे पास न्यूट्रॉन कितने रहते हैं 0 रहते हैं, तो इसका आंसर क्या होना था ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन विच हैव वेवलेंथ इज 0.50, वेवलेंथ कितनी दी है 0.50 दी है, दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, ठीक है। ये नहीं तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स के में, ठीक है, इसको आप सॉल्व करो और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। एनर्जी निकालनी है हमारे पास, ठीक है, Hc/λ होती है, वैल्यू भरनी, इसमें वेवलेंथ दे रखी है, सी की वैल्यू भरनी है, एच की वैल्यू भरनी है, और आंसर आपने निकालना है। तो मेरे को इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ठीक है। इसका आंसर आपके पास क्या आया। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक हार्ट का रिएक्ट भी ज़रूर करना, ठीक है। तो आज अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा +1 का 3rd चैप्टर रहेगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।